अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। कहा यह जाता था कि बानी पीटीआई के बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी को हाई जैक कर लेंगे। तवील अरसे तक ये चहमगोइयाँ होती रहीं कि कप्तान के जेल जाते ही वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी चेयरमैनशिप पर बुराजमान हो जाएंगे। लेकिन ये हम जैसे बहुत से सहाफ़ियों की खाम ख्याली ही साबित हुई। कुछ दोस्त कहते हैं कि पीटीआई को किसी दूसरी जमात से नहीं बल्कि पीटीआई को खुद से ही ख़तरा है। बानी पीटीआई तकरीबन 1 साल से जेल में है। अब ये 1 साल से जेल में क्यों हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पीटीआई में बहुत सारे छोटे छोटे कप्तान पैदा हो गए हैं। वो कप्तान ये चाहते हैं कि असली वाला कप्तान जेल के अंदर ही रहे और वो दर हकीकत पार्टी पर कब्जा कर लें। पार्टी के बहुत सारे छोटे छोटे कप्तानों की असली कप्तान के जेल में होने के बाइस मौजें लगी हुई हैं। पीटीआई इस वक्त काफ़ी सारे महाज़ों पर एक साथ लड़ रही है। इनमें से सबसे पहला महाज अदालत का है। दूसरा महाज पार्टी के अंदर पार्टी का है। तीसरा महाज मनपसंद लोगों को ओहदों की बंदर बांट का है। 9 मई के बाद जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ गए थे, वो अब दोबारा पार्टी में इन होने के लिए पर तोड़ रहे हैं। कुछ लोगों की वापसी हो गई है और कुछ लोगों को वापस लाने के लिए लॉबिंग शुरू है। सीनियर कायदीन में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने उंगली कटाकर शहीदों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। जब पार्टी पर बुरा वक्त था तो ये लोग मंजर से गायब हो गए थे। मसलन शिबली फराज पार्टी पर मुश्किल वक्त में अपने ही घर में आराम फरमाते रहे हैं। किसी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इनको गिरफ्तार करने वालों ने खुद ही सहूलत दे दी थी कि आप अपने घर पर ही आराम फरमाएं। जैसे ही पार्टी से सख्ती के बादल छट गए तो इनको सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिया गया। ये होती हैं मौजें। जरताज गुल भी 9 मई के बाद गायब हो गई थी। फिर यकायक मंजर आम पर आ गई और अब कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बन गई हैं। इसी तरह की और भी काफ़ी मिसालें हैं। हर पार्टी की
चारागाह में चारा चरने वाले फवाद चौधरी भी आज बड़ा उछल रहे हैं। पार्टी में वापसी के सवाल पर वो ये फरमाते नज़र आते हैं कि मैं तो पार्टी छोड़कर गया ही नहीं था। बेशर्मी की भी वैसे कोई हद होती है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अभी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो जेलों में कैद हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही। असल में सारी जमातों का यही मसला है। ये जमातें अपने कारकुनान को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब सनम जावेद और दीगर छोटे मोटे कारकुनों को ही देख लें, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं और ये टट पूंजी है, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वालों की वापसी के रास्ते में बंद बांधने के लिए सीनियर और कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा अब मुतहर्रिक हो गए हैं। पीटीआई के बाज़ सीनियर अरकान ने बानी पीटीआई को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ जुड़े रहने वाले रहनुमा ये कहते हैं कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं और अब हम पार्टी के अच्छे वक्त में दोबारा शामिल होने के ख्वाहिशमंदों को वापस नहीं आने देंगे। मुश्किल वक्त काटने वालों का ये मौक़िफ़ दुरुस्त भी है, क्योंकि फसली बटेरे तो सिर्फ़ और सिर्फ फसल पक जाने पर ही आते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो वो आकर दाना चुग कर निकल जाते हैं। इस किस्म के फसली बटेरे हर पार्टी में मौजूद है और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात का हसूल और अपनी गुर्बत मिटाओ मुहिम पर गामज़न होना होता है। कारकुनान को फसली बटेरों के खिलाफ डट जाना चाहिए। कल तक के लिए इजाज़त दें। अपना और दोस्तों का ख्याल रखें। हमारे व्लॉग आपको कैसे लगे, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।